हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को एक और प्यारा सा मैथ की प्रैक्टिस सेट में। बस आपका भाई एक कोशिश करता है कि हाँ, मैथ हमारे जो है वो कुछ हद तक आसान हो जाए। तो चलिए हम क्वेश्चन पहले की तरफ देखते हैं कि पहला नंबर आज का जो क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो है आज जो तारीख है वो कितना तारीख है। तो आज जो तारीख है वो आपका है 13 जनवरी 2024 है। और आपका जो SSCGD का एग्ज़ाम जो है वो आपका कितना तारीख है आपका, यानी 24 फरवरी के है। तो बिल्कुल भी आप टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बस अपने आप को जिस चीज़ को तैयारी कर रहे हैं बस उसमें आप झोंक दीजिए। तो लगा दीजिए आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छीन लीजिए सिलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पर तरफ है, कहता है कि एक परीक्षा में 16 छात्र के समूह और एक परीक्षा में 16 छात्रों के समूह के औसत अंक 4 से कम हो जाते हैं जब 92 अंक प्राप्त करने वाले टॉपर एक नए छात्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए छात्र द्वारा प्राप्त अंक क्या है? तो देखिए, एक परीक्षा में 16 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? तो आप कहेंगे कि एक परीक्षा में कितने छात्र हैं, तो आप कहेंगे कि एक परीक्षा में जो आपका है वो 16 छात्र हैं। कितना है? 16 छात्र हैं। और कहता है कि समूह समूह के औसत अंक 4 से, एक परीक्षा में 16 छात्रों के समूह के औसत अंक 4 से कम हो जाते हैं। 4 से क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं जब नौ जब जब 92 अंक प्राप्त करने वाले टॉपर को एक नए छात्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नया छात्र द्वारा प्राप्तांक क्या है? देखिएगा, पहले से मार्क्स जो था वो कितना था? आप कहें कि 92 था। लेकिन कहता है कि जब 16 छात्रों के समूह में औसत अंक 4 से कम हो जाती है, कब? जब एक टॉपर की जगह पे प्रतिस्थापित करके एक और नया लड़का ला दिया जाता है। तो आप कहेंगे कि 16 वो छात्र था और उसका औसत, टोटल औसत जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 16 चौके 64 हो जाएगा। पहले से आपका 92 था और बढ़ गया है कितना? तो बढ़ा नहीं है, कम हो गया, मतलब उस लड़का को आने से कम हो गया। तो आप कहेंगे कितना कम हुआ जी? तो आप कहेंगे 92 तो वहीं रहा था, तो कितना आएगा? आप कहेंगे 12 में से 8 जगह था आपका, 12 में 4 जगह था, 8 बचेगा, और आपका 7 में से 9, 8 में से 6 जगह था, आप कहेंगे 2 बचेगा। जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट उत्तर होगा। टोटल मैंने पहले निकाला था, उसके बाद में आपका टोटल मार्क्स में से बस उसका जो उसको आने से अगर औसत कम हुआ है तो उसका टोटल औसत निकाल करके टोटल में से कम कर दिए। आपके आंसर आपके सामने अवेलेबल है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन है कि ए ने बी से 2 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज पर ऋण लिया तथा ब्याज सहित इस ऋण का भुगतान एक लाख इक्यानवे हजार 864 रुपया द्वारा लिया गया ऋण की राशि बताइए। ए द्वारा ऋण ऋण लिया गया राशि बताइए। देखिएगा, कहता है ए ने 2 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज पर ऋण लिया। ए ने 2 वर्ष के लिए लिया। अच्छा, आप मुझे बताइएगा क्या कि 2 वर्ष के लिए आपका 8% साधारण ब्याज पर है, इसका मतलब है कि 2 वर्ष में कितना हो गया होगा? आप कहिएगा कि 16 हो गया होगा। कितना हो गया होगा जी? आप कहेंगे 16 हो गया होगा। और 16% जो कहता है कि टोटल जो उसका जो है कि ऋण लिया था और ब्याज सहित, मतलब कि टोटल जो उसके पास अमाउंट है वो कितना है? तो आप कहेंगे 1 लाख, कितना है? 1,91,000 इतना कुछ करके है। आप कहेंगे मैं जो 100 रुपया दिया हुआ हूँ 2 बरस में, मेरा जो है वो 116 रुपया हो गया, टोटल हो गया। लेकिन क्वेश्चन में 116 रुपया बिल्कुल भी नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि मेरा जो अमाउंट है वो कितना है? आप कहेंगे 191, कितना है? 191, और आपका 864 है। कितना है? 864 है। यहाँ से आप बटा दीजिएगा तो एक एक आपका 16 हो जाएगा, और गुने में आप 100 निकाल लीजिए। अब आपके काटा पीटी यहाँ पे मचानी है, तो काटा पीटी यहाँ से मचाते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं 4 के डिजिबिलिटी से। 4 से जो काटते हैं तो आपका आ जाएगा जाकर के, कितना हो जाएगा ये? आप कहेंगे कि 4 दूनी के 8 और 8 3 11, यानी कि 36।
यानी कि 9 चौके 36, 4 से फिर काटते हैं, 4 चौके 16 और 3 उतरा यानी कि 31, यानी कि 7 चौके 28, 28 और 3 31, यानी कि 3 38, यानी कि आपका 4 से लगेगा तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, यानी कि 36 37 और 1 38, 38 यानी कि 2 26, यानी कि 8 दिया के आपका हो जाएगा कितना, आप कहेंगे 8 दिया के 24, 8 दिया के 24, फिर 2 उतरा, फिर कहेंगे 8 दिया के 24। कुछ इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ रहे होंगे। फिर 29 से अगर हम काटते हैं तो कितना मतलब हमारे पास कटेगा। आंसर किस तरीके से देता है, आंसर जो है आपका पॉइंट में बिल्कुल भी नहीं देता है, पॉइंट में नहीं देता, इसका मतलब कि पूरा पूरा कटेगा। तो एक बार इसको फिर से काटते हैं तो आप कहेंगे कि 4 चौके 16 और 17 18 19, यानी कि 3 उतरा 1, यानी कि आपका 7 चौके 28 से 7 चौके 28 और 3 31, 28 29 30 31, 3 आपका 38 हुआ। तो आप कहें कि 9 चौके 36, यानी कि 9 आएगा, 36 37 38, यानी 2 उतरा 26, तो आपका फिर 3 4 से लगाएगा तो आपका 24 था, 4 6 का 24 और फिर 4 6 का 24, इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। फिर यहाँ से काटते हैं, 29 से हमारे पास कटती है। थोड़ी सी अगर हम स्मार्ट अप्रोच से अगर चलते हैं तो आप देख लीजिए, 9 यानी कि 9 9 दूनी 18 9 30 27, 9 चौके 36, यानी कि 4 मरतबे में वो पूरा कट जाएगा। और इधर कुछ आएगा मतलब 2 3 4 जो भी आएगा, लेकिन लास्ट में तो जीरो होगा कुछ इस तरह से। और इस तरह के ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलता है, 1,65,400। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर यही हो जाएगा। बाकी अगर काटने के लिए आप चाहें तो काट सकते हैं। अब इसको हम पूरा काटते हैं तो आपके कितना कटेगा, आप कहेंगे कि 29 से काट लीजिए तो 29 का 29, 29 दूनी 58, यानी कि 29 एकाएं 29, एक मरतबे कटेगा। 29 एकाएं 29 और 1 30, यानी कि 10 और 7 17 और 1 18, यानी कि इतना बचा। अब 29 का 29, 29 दूनी 58, 29 तिया 87, 29 चौ 16 से, 29 पचे 45 से, 29 छक 29 छक कितना होता है, आप कहेंगे 9 चौके 9 छक्का 54 के 4, बाकी हाथ में 5 और 6 दूनी की 12 और 5 आपका 17, यानी कि 5 मरतबे लगभग लगभग 6 मरतबे लगेगा। 6 मरतबे लगेगा एक साथ। उतना से आपका बचेगा जाकर के, यहाँ पर तो आपका बचेगा जाकर के 5 बचेगा और यहाँ पर आपका 1 बचेगा। फिर ऊपर से 9 उतारते, फिर ऊपर से 6 उतरेगा तो आपका बचेगा जाकर के 29 का 29, 29 दूनी 58, 29 तिया 87, 29 चौ 16 से, 29 पचे 45 से, 29 पचे 45 से, 29 पचे 45 से 1 4 5 बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 1, यानी कि 1 ऊपर से उतरेगा 6, 29 का 29, 29 दूनी 58, 29 29 का 29, 29 दूनी 58, 29 तिया 87, 29 चौ 16 से, यानी कि आपका आ जाएगा 16,5,4,0,0, जो कि आपका कहाँ पे ऑप्शन में है, आप कहें कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो 16,5,4,0,0, ऑप्शन नंबर आपका जो है वो डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं और किसी भी तरह से जा सकते हैं, आपका जैसा इच्छा है वैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको काटना है जो स्मार्ट तरीके से काटते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है वो टाइम बिल्कुल लिमिट रहती है, इसलिए जो लिमिट रहती है उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं और उसी समय में आपको सॉल्व करानी है, नहीं तो आप एग्ज़ाम से पूरी तरह से डिसेबल हो जाएंगे। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहा है कि एक वस्तु को 115 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ इसे 104 रुपये में बेचने वाले हानि के 20% अधिक है। यदि वस्तु को 130.80 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिएगा, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन रहता है कि 115 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 104 रुपये में बेचने वाला हानि के 20% अधिक है, तो सबसे पहले आप जो है वो 20% अधिक है परसेंटेज का मान लिख लीजिए, यानी कि आपका जो है कहीं पे आपका प्रॉफिट हो रही है और कहीं पे आपका लॉस हो रही है।
कहता है ना कि एक वस्तु को 115 रुपये में बेचने पर होने वाला जो लाभ है, 115 रुपये में बेचने पर होने वाला जो लाभ है, लाभ 104 रुपये में बेचने वाले हानि, 105 रुपये में बेचने वाले हानि हानि के 20% अधिक है। 20% क्या अधिक है? आप कहेंगे प्रॉफिट अधिक है। यानी कि अगर हम इसको 100 मानते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 120 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम काटते हैं तो आपका 6 दूनी के 12 और 5 दूनी के 10, कुछ इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ रहे होंगे। अब देखिएगा आपका जो है वो सेल्स कितने में बेचा जा रहा है। मतलब 115 रुपये में बेचने पर आपका जो 104 रुपये में बेचा, मतलब 115 रुपये के सामान है वो 104 रुपये में बेचा जा रहा है। तो आप कहेंगे कितना का इसको प्रॉफिट? 115 रुपये का सामान है, फिर आपका जो है वो 100, इन दोनों के बीच में आपका अंतर जो है वो आप कहेंगे 11 है। और इस 11 को आप प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंटेज में तोड़ लीजिए। इसका मतलब है कि आप कुछ इस तरह से तोड़ लीजिए, आपका एक तो 6 है और इसका एक 5 है। क्या है जी? आपका 5 है। टोटल यहाँ पे कितना है जी? आप कहेंगे टोटल जो हमारे पास 11 है, टोटल यहाँ पे कितना? आप कहेंगे टोटल हमारा 11 है। यानी एक कमान जो आपका है एक है, यानी कि 6 कमान 6 हो जाएगा और 5 कमान 5 हो जाएगा। लेकिन पूछता है कुछ ये, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 6 आपका आ गया, 6 आ गया। अच्छा, 6 आपका आ गया, क्या आ गया? 6 आपका आ गया, एक का मान आ गया। मतलब कि इतना रुपये में जब आप बेचते हैं ना, मतलब 120 रुपये में बेचते हैं, तब आपको क्या 6 रुपया जो है वो प्रॉफिट होता है। इसका मतलब उस वस्तु का दाम कितना है? 120 रुपया में जब आप बेचते हैं, 120 रुपया नहीं होगा, 115 रुपये। 115 रुपये में जब आप बेचते हैं तो 6 रुपया आपको जो है प्रॉफिट हो जाती है। इसका मतलब है कि आप 6 रुपया कम में बेचेंगे तो आपका क्राइमोल आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका सीपी का मान निकल जाएगा। यानी कि आपका 109 रुपया में आप खरीदे हैं। और वस्तु के बेचने के लिए वो बोलता है कि मैं जो है वस्तु को खरीदता हूँ 130.80 में उसको बेच देता हूँ। अच्छा, आप बताइएगा, इसका पूछता है कि तो लाभ प्रतिशत बताइए। 109 रुपया के सामान को आप 130.80 रुपया में बेचते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपका कितना हो जाएगा? तो देख लीजिए, 9 और एक 10, यानी कि 20 और एक 21 पॉइंट कितना हो जाएगा? तो घटा लीजिए, 109.00, तो आपका हो जाएगा 0 और 8 दशमलव 10 में से 9 गया था 1, और आपका बचेगा जाकर के 2, यहाँ 2 बचेगा। यानी कि आपका जो है वो 21.80 बच जाएगा। कितना बचेगा? आप कहेंगे कि 21.8 बचेगा। कितना बचेगा जी? 21.8 बचेगा। कितना बचेगा? तो लाभ प्रतिशत बताइए। इतना रुपया के सामान आप इतना रुपया में बेच रहे हैं, तो यानी कि 21.8 ही होगा ना। इसको हमेशा पर घटाइएगा तो कितना बचेगा? आप कहें कि वो जो बचेगा और इतने बचेगा 21.8 ना, कितने के ऊपर आप कह रहे हैं? तो आपका प्रॉफिट जो होती है वो क्राइमल के ऊपर आती है, यानी कि 109, और गुना में आप 100 लिख लीजिए, बटा में आप 10 दे दीजिएगा। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और आपका हो जाएगा जाकर के 100, 208, और बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 109। दशमलव में देता है क्या? दशमलव में तो नहीं देता, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा आपका। तो देखिएगा 109, यानी कि 2 से काटे, 9 दूनी का 18, 9 दूनी का 18 और 9 दूनी का 18, 2 कम 2, यानी कि 2 मरतबे में ये कट जाएगा आपका 0, यानी कि 20% आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 20 हो जाएगा, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 140 प्रश्न वाली एक परीक्षा में 140 प्रश्न वाली एक परीक्षा में किसी अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। इस परीक्षा में 60% अंक लाने के लिए अभ्यर्थी को शेष प्रश्नों में से कितनी प्रतिशत प्रश्नों का सही जवाब देना होगा? देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। उसका उसका कहने का मतलब है कि कोई 140 प्रश्न वाली कोई एक परीक्षा होती है, जिसमें मैंने जो आपका दिया है वो कितना दिया? आप कहें कि मैंने जो है वो 80 प्रश्न में से आपका जो है वो 70% जो है वो आपका करेक्ट उत्तर दिया है। क्या दिया है जी?
आप कहेंगे करेक्ट उत्तर दिया है। ठीक है जी। तो देखिएगा टोटल जो आपका जो प्रश्नों की संख्या है वो कितना है, टोटल प्रश्नों की संख्या आपका 140 है। लेकिन वो कहता है कि आप जो है वो 70% के सही जवाब देते थे। 70% का आप सही जवाब देते हैं और आपको कितनी परसेंट चाहिए, कितनी परसेंट आपको चाहिए कि आपको जो है वो 60 अंक कितनी परसेंट और लाना होगा 140 में से कि आपका जो है वो 60 हो जाए। यहाँ से आप एलिगेशन लगाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका जो 70% कितने क्वेश्चंस में से लाया था, तो आप कहेंगे 80 में से लाया था। अच्छा 80 आपको ले लिया तो कितना बचा, आप कहेंगे बाकी जो बचा 60 बचा। यहाँ से आप रेशियो ले लीजिए तो कितना होगा आपका, 0 से 0 कटेगा और 2 तिया के 6 और 2 चौके 8, 4 और 3 के रेशियो में आया। 70 में से 60 गया तो कितना बचेगा, आप कहेंगे कि 10 बचेगा। 3 के मान 10 तो 1 का मान 10 बटे के आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि 4 का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 का मान 10 और गुणे 4 यानी कि 4 तिया के 12, आपका हो जाएगा जाकर के 40 और बटा में आपका 3 हो जाएगा। ई इससे ज़्यादा है, ई इससे इसका मतलब कम है। इसका मतलब है कि आप 60 में से 40 अब माइनस में आप 3 कर दिए तो कितना हो जाएगा आपका 6 के 18, 180 माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 40 और बटा में आपका 3 हो जाएगा। यहाँ से जब आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 140 और बटा में 3। यहाँ से जब आप भाग लगाइएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे कि 3 चौके 12 और फिर 2 उतरेगा तो 3 6 18 यानी कि 2/3, 2/3 हो जाएगा। जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 80 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या आप ये बात को समझ पा रहे हैं? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा है तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखिए जो क्वेश्चन आपको कहाँ नहीं बन रहा, कहाँ बन रहा और कहाँ नहीं बन रहा। तो क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कि एक क्या कहता है कि यदि 12.8 तथा 64.8 का माध्य समानुपाती x है और y 38 मतलब कि 38.4 एवं 57.6 का तीसरा समानुपाती है तो 2x अनुपात y का मान किसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि माध्य जो होती है मतलब कि माध्य समानुपाती जो होती है वो आपका ए बी √AB होती है। यानी कि 12.8 कितना है, पहले तो x की मान निकाल लेते हैं तो 12.8 बटे में आपका 10 गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 4 पॉइंट में आपका हो जाएगा जाकर के 8 हो जाएगा और बटे में आपका 10 हो जाएगा। जब नीचे में 10 आती है तो ऊपर से दशमलव गायब हो जाती है। ये बात आप भली भांति जानते हैं। अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट यहाँ पे लगा देते हैं। देखिएगा 10 दहा को आपका 100 हो जाएगा और बटा में लिख देंगे तो आपका बटा में हो जाएगा आपका 64 को हम गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 और 8 और गुना में आपका हो जाएगा जाकर के 64 गुने 8 तो इसको गुणनखंड कर देते हैं। 2 गुना में आपका 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 हो जाएगा। यहाँ से इसको गुना कर देते हैं तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से देखते हैं तो 8 दूनी के 16 के 6 बाकी अंत में 1 2 दूनी के 4 और 1 5 और 2 और गुने में आपका हो जाएगा 3 2 4 और बटा में आपका हो जाएगा 100। आपको पता होगा कि जब रूट आती है तो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाइएगा तो आपका इतना बड़ा कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर इतना बड़ा कैलकुलेशन को अगर आप करते हैं तो आप एग्जाम से धीरे धीरे बाहर होने जाते हैं। तो 56 का स्क्वायर आपका होता है 16 होता है और गुना में आपका इसका स्क्वायर होता है 9 नहीं कितना होती है 18 होती है और बटा में आपका 100 हो जाती है। यानी कि आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ से गुना करते हैं 18 95 18 का टोटल से 10 के पर 8 बाकी हाथ में 10 और 18 का 18 और 18 और 10 आपका हो जाएगा 28 और बटे में आपका 10 यानी कि आपका जो है वो 28.8 हो जाएगा। 28.8 हो जाएगा। ये तो आपका x का सिर्फ और सिर्फ मान निकला।
तो हम तो भुला ही गए थे। एक्स का मान आपको है जो इतना पॉइंट में नहीं लानी है, इतने तक रहने देनी है। फिर बाई का मान यही पूछता है, तो बाई का मान आपका हो जाएगा 384। कितना है आपका? 38.4 है, तो 0.4 खत्म हो जाएगा और 10 आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा जाकर के, फिर आ जाएगा 5 7 6। कितना आ जाएगा? 5 7 6 गुने में आपका आ जाएगा जाकर के 5 7 6 आ जाएगा। कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा। और वटा में आपका आ जाएगा जाकर के, ये तो आपका 100 है, और वटा में आपका आ जाएगा जाकर के 3 8 4, 3 8, और आपका 4 बटे में आपका 10 आ जाएगा। यहाँ से गुना करते हैं तो 576, और बटे में आपका 100, और गुना में आपका आ जाएगा जाकर के ई चल जाएगा ऊपर में, तो आपका आ जाएगा जाकर के 3 8 4 आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर अगर हम देखते हैं तो आपका जो आ जाएगा वो 5 7 6 बटा में आपका हो जाएगा 10, और गुने में आपका 3 8 4 हो जाएगा। गुने में 5 7 6 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से अनुपात वो पूछ रहा है, कहता है कि तो 2x, अच्छा बाई का मान सीधे वो पूछ रहा है कि 2x और आपका जो है वो बाई बताइए। तो x का मान आप देख लीजिए। आपका 16 गुने में आपका 18, और बटे में आपका जो है 10 है, बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 576 गुने में आपका 576, और बटे में आपका आ जाएगा जाकर के 3 8 4, और गुने में आपका 10। तो ये 10 से ये कट जाएगा। फिर आप काट लीजिए, 4 से इसको काट लेते हैं, तो आपका हो जाएगा जाकर के 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, दो, तो आपका 4 6 24, 96 आपका आया। फिर आप यहाँ से काट लीजिए, फिर काट लीजिए 4 से यहाँ काटा, 4 से यहाँ से काटना चाहिए ना। 4 से आपका 4 1 4, और 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 दूनी के 8, और 4 चौके 16। फिर इसको काट लिए तो 4 तिया के 12, और 12 13, और 14 2, यानी कि 4 6 24। फिर आपका आ जाएगा जाकर के, यानी कि 6 चौके 24, और 4 जो है वो 4 1 4, और 4 चौके 16, और फिर 4 चौके 16 आ जाएगा। फिर 6 6 36, और फिर यहाँ से अगर हम काटें तो 6 का 6 छः और 6 तिया के 18, और 16 44, और 3 तिया के 9, यानी कि आपका x बराबर 1 आ गया, और y बराबर जो आ गया वो 3 आ गया। तो क्वेश्चन कहता है कि 2x अनुपात बाई, 2x अनुपात आपका जो है बाई 2, और आपका x का मान 1 अनुपात में आपका बाई का मान आपका 3, यानी कि 2 अनुपात आपका 3, जो कि इस क्वेश्चन का 2 अनुपात 3 आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा क्वेश्चन था। इसको थोड़ा सा आप सावधानी से करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा में आपका जो है वो बहुत बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। थोड़ी सी ऑप्शन भी है करीब करीब है, तो ऑप्शन को भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन वो आपको एग्जाम में पूछ लेगा, और कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर 1 घंटा का क्वेश्चन है तो आपको नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन वो कैलकुलेटिव और कंसेप्चुअल पूछेगा, ताकि आप कितना कॉन्सेप्ट से आप मजबूत हैं, क्योंकि आप हर एक सवाल को नहीं रट सकते हैं, हर एक सवाल को आप याद नहीं कर सकते हैं। कहता है एक नाव की धारा के अनुकूल जाने की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 3 घंटा धारा के अनुकूल और 2 घंटा धारा के प्रतिकूल चलते हैं, तो नाव की कुल तय की गई दूरी बताइए।
देखिए आपका जो दिया हुआ है कि एक नाव की धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब में क्या, आप क्या समझ, धारा के अनुकूल मतलब बी प्लस में आपका डब्ल्यू जो है, बी प्लस में डब्ल्यू 22 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। क्या चलती है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। धारा की गति जो है, धारा की गति मतलब कि डब्ल्यू की गति जो है वो 1 किलोमीटर है। कितना है? धारा की गति जो है वो आप कहेंगे कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 घंटा धारा के अनुकूल, 3 घंटा धारा के अनुकूल चलता है। कितना चलता है? 3 घंटा धारा के अनुकूल चलता है। अच्छा, बी माइनस यहाँ से अगर हम डब्ल्यू निकालते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? आप कहेंगे बी माइनस डब्ल्यू निकालिएगा तो आपका हो जाएगा, जाकर के डब्ल्यू इधर जाकर घंट जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 21 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है जी। कहता है धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 घंटा धारा के अनुकूल, 3 घंटा जो है वो धारा के अनुकूल चलता है। अच्छा, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। यानी कि चाल आपका जो है वो आपका, अच्छा फिर बोलता है आपका कि 3 घंटा धारा के अनुकूल, 3 घंटा जो है वो धारा के अनुकूल, और आपका जो है वो 2 घंटा धारा के प्रतिकूल, 2 घंटा जो है वो आपका धारा के प्रतिकूल, यानी कि 22×66 और प्लस में 21×2=42, यानी कि आपका जो है वो 66 और 2 आपका 68, और 68 और 40 आपका हो जाएगा जाकर के 108 हो जाएगा। ठीक है जी। कितना हो जाएगा? 108 ही तो होगा ना। 21 का 21, 21×2 42 तो आपका होगा। अगर यहाँ से हम निकालें तो आपका हो जाएगा जाकर के बी प्लस डब्ल्यू, आपका ये है, और डब्ल्यू को मान यदि, यानी कि बोट का चाल, आपका बोट का चाल कितना हो जाएगा? बोट का चाल आपका हो जाएगा जाकर के इधर से घाटेगा तो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जाकर के बोट की चाल एक जाकर के इधर घाटेगा तो आपका हो जाएगा जाकर के 21 हो जाएगा। गलत तो नहीं बन गया है? आंसर नहीं आ रहा। एक नाव के धारा के अनुकूल जाने की गति जो 22 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति 1 किलोमीटर है, धारा की गति है जो 1 किलोमीटर है, तो बोट की चाल आपका कितना हो जाएगा? बोट की चाल आपका हो जाएगा 22 माइनस में आपका 1, यानी कि आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर कहता है कि धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के अगर हम प्रतिकूल निकालते हैं तो b माइनस में आपका w हो जाएगा, यानी b का मान जो है वो 21 है, और इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 20 हो जाएगा। फिर वो कहता है कि 3 घंटा धारा के अनुकूल, 3 घंटा जो है वो धारा के अनुकूल, और आपका जो धारा के प्रतिकूल जो है वो 20, और गुने में आपका धारा का प्रतिकूल 2 घंटा चलती है, यानी कि 22×66 और प्लस में आपका है 20×2=40, यानी कि 6×4 आपका जो है वो 10, यानी कि 106, 106, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक खाली टंकी को नल एक एक अकेले 6 घंटा में भर सकता है, और उसी टंकी को नल बी अकेले 8 घंटा में खाली कर सकता है। देखिएगा, कहता है एक खाली टंकी कितना, हाँ, कहता है एक खाली टंकी को मान लीजिए ए है, कोई एक टंकी है जो कहता है कि एक खाली टंकी को ए अकेले 6 घंटा में भर सकता है। कितना में? 6 घंटा में भर सकता है। उसी टंकी को नल बी, उसी टंकी को नल आपका जो है वो बी अकेले 8 घंटा में खाली करता है। कितना? 8 घंटा में खाली करता है। देखिए, एक खाली टंकी जो आपका है, एक खाली टंकी को नल ए अकेले 6 घंटा में भर सकता है। 6 घंटा में आपका भर सकता है और 8 घंटा में ये खाली करता है। दोनों का अगर एलसीएम की बात करते हैं तो आपका 8×6=48 आपका हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 8×6=48, 8×8=16, 8×3=24, 24 आएगा। तो छोका छो छुतने 12, छोती 18, छो चौके 24, और 8×8=16, 8×3=24, यानी कि 4 लीटर वो भरता है और 3 लीटर खाली कर देता है, यानी कि काम जो होता है वो 1 लीटर का होता है।
जब भी कोई पाइप आपका दो पाइप रहे और एक पाइप भरने वाला रहे और दो एक पाइप खाली करने वाला रहे, तब हम लोग समय और कार्य के मेथड से नहीं करते हैं। ये बात अगर करते हैं तो आप बहुत बड़ा गलती कर देते हैं। आप उसका मिनिमम है जो उसका माइनस कर लीजिए और उसको पूरा करवाइए। यानी आपका जो है वो ये 24 लीटर है, 24 लीटर के है, यानी कि मिनिमम आपका कौन है, मिनिमम आपका जो है, मैक्सिमम आपका कौन है, मैक्सिमम तो आपका 4 है। यानी कि 4 को माइनस कर दिए, यानी कि उसको से आप उसको से 20 पूरा करवाइए, 20 पूरा करवाइए। तो देखिएगा, अब क्वेश्चन कहता है कि यदि उन्हें ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है तो टंकी पहली बार कितने समय में भर जाएगा। देखिएगा, पहले तो वो 1 घंटा चलता है तो भरता है कितना, आप कहेंगे 4 लीटर भरता है। फिर 1 घंटा वो चलता है तो आप कहेंगे 3 लीटर खाली कर देता है। यानी कि आपका जो है वो 2 घंटा में, एक साइकिल में वो 1 लीटर भरता है। हमको तो 20 लीटर भरवानी है जी। कितना भरवानी है, 20 लीटर भरवानी है, 20 लीटर भरवानी है ना। आप कहेंगे 20 करने के लिए, आपका 20 लीटर भरने के लिए 2 घंटे में 1 लीटर, तो आप कहेंगे 20 20 लीटर भरने में आपका जो है वो 2 घंटा में 1 लीटर भरता है। इसका मतलब है कि आपका जो है 20 लीटर भरने में आपका 20 दूनी के 40 लीटर लेगा। एक 1 लीटर भरने में 2 घंटा लेता है तो 20 लीटर भरने में आपका 20 दूनी के 40 घंटा लेगा। 40 घंटा में आपका कितना भराएगा, आप कहेंगे कि 20 लीटर हमारे पास भराएगा। कितना भराएगा, 20 लीटर भरवाएगा। यानी कि 40 आपका हो जाएगा क्या जी, 40 होगा ना, 40 भराएगा ना। और फिर उसके बाद जो कहता है, उसके बाद कहता है यहाँ यहाँ आपका 20 आ जाएगा। और भरवाना आपका कितना, आप कहेंगे हमको तो भरवाना है, आपका भरवाना इतना है लेकिन आपका काउंट इतना करना है। आपको भरवाना है 24 लीटर, लेकिन मैक्सिमम मान को आपको 20 मान लेना है। ठीक है जी, 20। और उसके बाद में आप कितना बता, आप कहेंगे 4 बता, तो 4 यूनिट कौन भरेगा, आप कहेंगे 1 भरेगा। तो यहाँ 4 निकालिएगा तो कितना, आपका 24 हो जाएगा। कितना दिन, 41, 41 घंटा में। यानी कि आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास, क्वेश्चन देखने से पहले आप ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि जब भी कोई पानी और टंकी वाला जब आए और एक टंकी उसको भरवाता है और दूसरी टंकी को खाली करवाता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको काम नहीं करेगा कि समय और कार्य है उसके मेथड से करते हैं। आपको पूरा करवाना है जो उतने से करवाना है, लेकिन आपको काउंट करना है जिसका आपने टोटल निकाला था उसको आपको काउंट करनी है। चलिए इसके आगे भी हम, हमारे पास क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में 15% पानी है। घोल में पानी का प्रतिशत 37.5% तक बढ़ाने के लिए इनमें कितना पानी मिलाया जाता है। देखिएगा, दूध और पानी आपका जो है वो एक तो तरफ है मिल्क है और उसके बाद एक तरफ जो है आपका वाटर है। मिल्क और वाटर 30 लीटर के मिश्रण में 15% क्या है, आप कहेंगे 15% जो है वो आपका है, 15% आपका जो है, 15% आपका क्या है, 15% वाटर है और 15% वाटर है। और अपने आप में ये जो पानी जो है वो अपने आप में 100 होती है। लेकिन हमको बनाना है 37.5 बनानी है। कितनी बनानी है, 37.5 बनानी है। यहाँ से आप निकाल लीजिए, एलिगेशन निकाल लीजिए। अच्छा, तो यहाँ से आप निकालिएगा तो कितना आएगा, आप 100 में से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 37 यानी कि 38, 39, 40, यानी कि 60 और 2 62, 62.5 आएगा। कितना आएगा, आप कहेंगे वो जो आएगा आपका 62.5 आएगा। और इसमें आप घटा दिए तो आपका 15 और 7 कितना आ जाएगा, 15 और 7 आपका आ जाएगा जाकर के 22, 22 ही तो आएगा, 22.5 आएगा, 22.5 आएगा। और यहाँ से आप जो है वो निकाल लीजिए तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, और 25 से निकाल लीजिए तो 25 से काट 25 नहीं कटेगा, 25 नमा आपका जो है वो 2 25, और 25 को 25 से काट लीजिए, बस हो गया। ये 25 का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका कितना लीटर दिया हुआ, आप कहेंगे कि 30 लीटर दिया हुआ। 1 लीटर बराबर आपका हो जाए कितना, आप कहेंगे कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाएगा।
1 लीटर बराबर इतना हो जाएगा। अच्छा, फिर कहता है आप वो कहता है कि बढ़ाने के लिए हमें कितना पानी और डालना पड़ेगा। तो कितना पानी और डालना पड़ेगा, आप कहें कितना पानी और डालना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि 9 डालना पड़ेगा। यहाँ से आप गुना करेंगे, निकल जाएगा आपका 5 छक्का 30 और पापा जी का 25, और फिर 9 छक्का आपका 54 और बटे में आपका 5, तो आपका हो जाएगा जाकर के 5 का 5, कितना हो जाएगा 5 का 5 और आपका 0 और 5 अठे के 40 आपका हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी एलिगेशन लगता है उस चीज़ पर एलिगेशन लगता है जो चीज़ बाहर से मिलाया जा रहा है, और जो चीज़ बाहर से मिलाया जाता है वो अपने आप में 100 होती है, और जिस चीज़ को मिलाया जाता है एलिगेशन हमारे उसी पर लगते हैं। तो आपका जो है वो 10.8 जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या आप इस बात को नोट कर रहे हैं? नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं नोट कर रहे हैं तो सीखने की कोशिश करिए। अगला नंबर हमारे क्वेश्चन ने कहा था कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसमें दो वृत्त की परिधि के बराबर योग के बराबर एक परिधि है। दो वृत्त की त्रिज्या जो है, दो वृत्त की त्रिज्या है R1 है और आपका R2 है। दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर है और आपका 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें दो वृत्त की परिधि जिसमें दो वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। जिसमें दो वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आपका r हो जाएगा, और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, प्लस में आपका हो जाता है 2 पाई r। 2 पाई r आपका जो कुछ इस तरह से है, 2 पाई जो आपका है वो यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो आपका बचेगा r प्लस में r बचेगा। r प्लस में r का मान है 20 और प्लस में आपका हो जाएगा 13, यानी कि 20 और 3 23 और 10 आपका 33, और 2 पाई r जो है वो 2 पाई r कट जाएगा, यानी कि r बराबर आपका आ जाएगा 33, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए यहाँ से नहीं, एक बार इसको इरेज करने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपका जो है वो टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, तो आप लगातार अगर जुड़े रहिएगा तो आपका जो है वो चीज़ें आसान होता जाएगा। देखिए, मैं आपको ये चीज़ कहता हूँ कि आप रेगुलर किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो वो चीज़ आपको आसान लगने लगेगा, और अगर आप छोड़ दीजिएगा तो वही चीज़ आपको हार्ड लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो है इस भारत का विदेश मंत्री कौन है, तो आप नहीं बताइएगा, लेकिन जिनको जो आएगा वो तुरंत फट से बताइए देगा। तो उसके लिए वो चीज़ आसान है, और जिसके लिए नहीं आता है वो चीज़ उसके लिए हार्ड है। तो बस डिपेंड करती है कि आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते हैं, और ये जानते हैं किस चीज़ को किस तरीके से सुलझा सकते हैं, उस पर आपका डिपेंड करती है। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपका जो है वो ए है और आपका जो है वो बी है। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और आपका जो है वो 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है जी। उन्होंने 4 दिनों 12 दिन और 18 दिन, तो इसका एफिशिएंसी ले लेते हैं आप। 18 दूनी के आपका हो जाएगा 36, यानी कि 12 तिया के 36 और 18 दूनी के 36, दोनों की क्षमता जो है 3:2 है। मतलब एगो 3 करता है, एगो करता है 2 करता है, एगो 3 करता है, एगो 2 करता है। 2 करता है जिसको ज़्यादा समय लगेगा, और 3 करता है जिसका कम समय लगेगा, ठीक है जी। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ काम किया। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ काम किया। अच्छा, टोटल काम आपका 36 है, और एक दिन में और एक आदमी 3 काम करता है और एक आदमी 2 काम करता है, और ए और आपका जो है बी दोनों मिलकर के काम कर रहा है, तो 3 2 5 होगा। और भी कहता है कि 4 दिन तक काम करता है, तो आपका 5 और 20 काम हो गया होगा। हो गया होगा कि नहीं? 5 और 20 काम हो गया होगा। 20 कम हो गया होगा ना? कितने दिन में? आप कहेंगे कि 4 दिन में। 4 दिन में जो है वो 20 कम हो गया। चलिए,
4 दिनों तक के लिए वह काम किया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया। मतलब इसमें जो आपका बी इंक्लूड है, बी है, उसको सी से बदल दिया, यानी कि आप जो 20 काम हो गया है, 36 को काम में है, तो बाकी काम कितना बच रहा है? आप कहेंगे बाकी काम आपका 16 बच रहा है। कहता है कि बी को सी से बदल दिया गया, शेष काम ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा कर देता है। ए और सी मिलकर के अगले है जो वो 4 दिन में पूरा कर देता है। कौन कर देता है? बी तो बदल ही दिया आपका। ए और सी जो है वो आने वाले दिन में अगले 4 दिन में पूरा कर देता है, यानी कि एक दिन में काम कितना हुआ होगा? एक दिन में आपका जो है वो 4 काम हुआ होगा। मतलब कि इन दोनों का पावर जो है वो कितना है? ए प्लस बी का जो आपका पावर है वो 4 है। एक दिन में दोनों मिलके 4 काम करते हैं। लेकिन हमको पता है, अच्छा, ये जो मैंने इन दोनों को आपका जो एक दिन का काम निकाल दिया वो इसका इफिशियंसी होता। मतलब किसी काम में अगर एक दिन में काम की गई जो क्षमता होती है वो उसका इफिशियंसी होती है। एक दिन के काम निकालने से उसका क्षमता निकल जाती है। अब बी, ए प्लस बी जो है वो 4 काम करती है और ए जो है वो 3 काम करती है। ए जो है वो आपका 3 काम करती है, यानी कि बी कितना काम करेगी? तो आप कहेंगे 4 माइनस में 3, यानी कि आपका जो है वो 1 हो जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता है किसी अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। टोटल काम आपका 36 है, ए सी की एफिशिएंसी 1 है, यानी कि आपका 36 दिन में वो टोटल काम निपटा देगा। यानी कि आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 8 मीटर 3 मीटर और आपका जो है वो 22.5 मीटर वाला एक दीवार बनाने के लिए 64 सेंटीमीटर और आपका जो 11.25 सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर प्रत्येक की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखिएगा जब भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम ईंटों की संख्या यानी कि ब्रिक्स ऑफ नंबर उसको हम लोग निकालते हैं, यानी कि ईंटों की संख्या आप निकाल लीजिए। ईंटों की आपका जो है वो संख्या हो जाएगा। ठीक है जी, ईंटों की संख्या की बात करते हैं तो आपका जो है वो पहले दीवार के हम आयतन को क्या कर देते हैं, उसको लिख देते हैं। तो दीवार के आयतन आपका दिया हुआ है 8 मीटर। 8 मीटर मतलब होती है 800 आपका सेंटीमीटर होती है। गुना में आपका दिया हुआ है 3 मीटर। 3 मीटर में आपका 300 मीटर होती है। कितना होती है? 300 मीटर होती है। और 22.5 मीटर, अच्छा 22.5 मीटर है, तो इसको 100 से आप गुना करिएगा तो इसका मतलब जीरो तो होगा, एक जीरो ज़्यादा होगा, यानी कि 22.5 एक जीरो होगा, यानी कि 2200 आपका 50 मीटर हो जाएगा। तो 2250 मीटर हम लिख लेते हैं, 2250 मीटर आपका हो जाएगा। वटा में आपका हो जाएगा जाकर के ईंटों की संख्या से आप भाग दीजिए तो आप कहेंगे कि ईंटों की संख्या आपका जो 64 है गुना में आपका 11.25 है। कितना है? आपका 11.25 है। ऊपर में फिर 100 से आप गुना कर दीजिए, फिर आपका हो जाएगा जाकर के 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से आप काटा पीटी मिटा दीजिए, आपके जो है वो आंसर आ रहे होंगे। कैसे आप काटिएगा? यहाँ से काट दीजिए आपका 8 ही 8 के 64 और 8 एकम 8। उसके बाद में आपका हो जाएगा जाकर के 6 पचे के 30। ठीक है जी, और यहाँ से काट दिए तो आपका 8 दूनी के 16 और आपका जो है वो आपका नहीं कटेगा। 5 से तो कटेगा आपका ये 5 दूनी के 10 और एक बचा 2, यानी कि 5 दूनी के 10, आपका 2 उतरेगा, आपका पापा चे 25 और 5 से अगर ई काटते हैं तो 5 चौके 20, 2 पापा चे 25 जीरो आएगा। फिर 5 से काटते हैं तो आपका 5 चौके 20, 2 आपका पापा चे 25 और 9 पचे के 45। फिर आपका काट जाएगा जाकर के 15 45, 15 छक्का 90। फिर आपका काटेगा 3 दूनी के 6 और फिर 2 चौके 8, फिर आपका हो जाएगा 25 चौके 100,
यानी कि 25 से पर आपका जो है वो 3 शून्य हो जाएगा। आंसर हमारा क्या देता है, यानी कि 1 2 5 जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। काफी थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, थोड़ा सा संभाल के देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 8 8 आपका जो है 891 आपका जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, इसलिए हम थोड़ी सी दूसरे फोन में देख लेते हैं। चलिए, कहता है कि 8 91 फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। फैक्टोरियल का क्वेश्चन आ गया, ये काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए सीखने के लिए अच्छा है। एग्ज़ाम में आए नहीं है आए उससे मतलब हमको नहीं है, बस हमको सोल्व करते रहना है। एग्ज़ाम में क्या होगा होने दीजिए, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम में बस 2 कंडीशन हमारे पास आती है, या तो आपको बहुत ज़्यादा उससे बीपी एकदम हाई हो जाएगा उस टाइम, या तो फिर बहुत ज़्यादा बीपी आपका जो है वो लो हो जाएगा तो आपको नींद आएगा, और हाई हो जाएगा तो आपको जो है वो करने में अच्छा लगेगा। कह रहा है कि 8 का आपका जो है वो 91 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल कुछ इस तरह से देते हैं, कहता है का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, फैक्टोरियल का मैंने आपको नहीं बताया था कभी, जब ए पर पावर आपका बी फैक्टोरियल होती है, ए पर पावर बी फैक्टोरियल होती है, तब ऐसे में आपका जो है वो बी बी होती है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होती है। मतलब किसी चीज पर अगर अगर फैक्टोरियल करके पावर है, तब उसका मान जो है वो 4 से, या तो फिर 4 से बड़ा होगा, या तो फिर 4 के बराबर होगा, तब वो कट जाएगा। तो 4 से अगर बड़ा है तो वो उसका जो मान होगा वो 4 ही होगा, और 4 का डिजिबिलिटी है तो पर भी वो 4 होगा। तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि जब b ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 4 रहता है किसी चीज के ऊपर, जब पावर रहती है, तब उसका डिजेबिलिटी जो होती है वो आपका 4 ही होते, कटने से मतलब नहीं है, बल्कि वो 4 होगा ही होगा, कटे या तो फिर आपका वो बड़ा रहे। तो वैसे ही 8 के पावर आपका 91 क्या है आपका फैक्टोरियल है। तो 4 से अगर इसको हम भाग देते हैं तो आपका रिमाइंडर जो बढ़ती है वो 0 बचती है। इसका मतलब 8 के पावर जो है आपका 4 है, यानी कि 8 के 64, और गुने में आपका हो जाएगा 8 के 64, यानी कि 4 चौके 16, यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम 120 है और संख्या 3 और 8 के अनुपात में है, तो संख्या का योग बताइए। देखिएगा, दो संख्याओं का एलसीएम समावर्तक, अच्छा एलसीएम जब दिया हुआ रहता है तब आपके माइंड में क्या क्लिक करती है, एलसीएम आपका दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, और एलसीएम बराबर आपको पता होगा कि आपका एचसीएफ होती है, और आपका होती है पहली संख्या, एक संख्या होती है और आपका दूसरी संख्या होती है। ठीक है जी, आप कहेंगे ठीक है, मुझे तो ठीक है, लेकिन वो कहता है कि मुझे जो दिया हुआ है वो ये दोनों का मान जो है दिया हुआ है। आप कहेंगे एच सी एफ दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है कितना, आप कहेंगे कि 3 दिया हुआ है, और आपका 8 दिया हुआ है, यानी कि 120 दिया हुआ, 8 दिया कि आपका 24, 24 बचे के आपका 20 से, यानी कि एच सी एफ बराबर आपका आ गया जी, कितना आ गया, आप कहेंगे 5 आ गया। तो आपका पहली संख्या आपका हो गया जाकर कितना, आप कहेंगे यही दोनों तो था, यानी कि 5 दिया के 15 आ जाएगा, और 8 बचे के आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा। पूछता है दोनों का योग है, तो 40 और 5 45, और 45 और 10 आपका हो जाएगा 55, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो एक निश्चित काम करने के लिए एक्स को उसी काम को वाई और जेड को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से 3 गुना समय लगता है, और जेड को वाई और एक्स को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से 4 गुना समय लगता है, तो तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक्स और जेड के एक साथ मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन आप इसको समझिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मतलब कि एक
बस आप प्रैक्टिस के तौर पे करिए, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं है, हालांकि मुझे बोलने और ना बोलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन को आप देखिएगा, कहता है ए एक निश्चित काम को करने के लिए एक्स को, एक निश्चित काम करने के लिए एक्स को, उसी काम को बाई और जेड, उसी काम को बाई और आपका जो है वो जेड, बाई और जेड को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से 3 गुना समय लगता है। मतलब एक जो काम करने में समय लेता है, इन दोनों के लगे समय से 3 गुना लेता है, यानी कि से 3 गुना। अगर ये 1 लेता है तो ये कितना लेता है, 3 लेता है। कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। फिर कहता है कि जेड वाई और एक्स, आपका जो है वो जेड वाई और आपका जो है वो एक्स, जेड जो है वो वाई और एक्स, जेड वाई और एक्स को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से 4 गुना समय लेता है। लगे समय एक्स और वाई के लगे समय से 4 गुना लेता है। कौन लेता है, जेड लेता है। आप देखिएगा, मिलकर जेड 4 गुना लेता है। तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में निपटा देती है। अब दसों की हम लोगों की एफिशिएंसी निकालने की रहा, मतलब एफिशिएंसी निकाले, कैसे निकाले देखिएगा। ए और बी जो आपका काम, ए एक्स वाई जेड तीनों काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, आप कहेंगे 4 काम कर रहा। बाई ओ तरीके क्या था, जेड था, क्या था, एक्स और बाई था, एक्स और बाई था, सॉरी एक्स और बाई था, देखिएगा। और यहाँ पे जो तीनों मिलकर काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। तो ऐसे कैसे, तीनों का काम करने की, जो तीनों एक ही आदमी है, तीनों काम ही कर रहा है और एक ही काम कर रहा है, एक निश्चित समय में कर रहा है, तो एफिशिएंसी अलग अलग फिर क्यों, अलग आदमी रहेगा तो ठीक है, लेकिन अलग अलग एफिशिएंसी क्यों। तो देखिएगा, इन दोनों को हम सेम करते हैं, तो इसको हम 5 से गुना कर देते हैं और इसको हम 4 से गुना कर देते हैं। यानी कि 5 से अगर इधर गुना करते हैं तो 5 से इधर भी गुना करते हैं और 5 से इधर भी गुना करते हैं। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि एक निश्चित समय में कर रहा है, क्या कर रहा है, इसका जो है वो समय दिया हुआ। तो समय अगर दिया हुआ रहता है किसी इंसान का तो उसका होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी जो है वो उलट जाती है, यानी कि 1 और आपका जो हो जाती है 3 हो जाती है। ये कितना हो जाएगा आपका, 1 और 4 हो जाएगा। इसको हम लोग 5 से गुना किए हैं, इसको भी हम लोग 5 से गुना करेंगे और इसको भी 5 से, इसको 4 से तो इसको भी 4 से और इसको भी 4 से करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं टोटल काम हमारे पास 5 आ गया और उसका 5 दिया के 15 और आपका हो जाएगा, आपका जाकर के 4 हो जाएगा और आपका 4 चौके 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। टोटल आपका जो ये क्या आ गया, आपका टोटल काम आ गया। आपका जो ये जो था, इधर से आपने 5 से गुना किया है और आपका जो है, और इधर आपने 4 से गुना किया। टोटल आपका जो है वो काम है पूरी की पूरी आपके जो बराबर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, यानी कि आपका जो है वो टोटल है वो 20 है। कितना है, 20 है। अच्छा, अब मुझे आप बताइएगा, इफिशियंसी आपका जो है वो कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया है, 5/15 और आपका है 4/16। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलकर काम जो है वो कितने दिन में करता है। तो आप कहेंगे कि तीनों मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा, एक्स और आपका वाई और आपका जेड, एक्स की कार्य क्षमता जो है वो कितना है। आप कहेंगे टोटल तो हमारे पास 20 ही है, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, ठीक है जी। एक्स जो है वो 5 काम कर रहा और आपका जेड जो कर रहा, एक्स जो काम कर रहा है वो 5 काम कर रहा, 5 इफिशियंसी है, और जेड जो कर रहा है वो कितना कर रहा है, आप कहेंगे 4 काम कर रहा है। यानी कि 5 4 9 काम हो रहा है। टोटल जो है वो 20 एफिशिएंसी है, यानी कि ये जो कर रहा है वो 11 कर रहा है। लेकिन वो कहता है कि 10 दिन में तीनों मिलकर कर देते हैं। यानी कि टोटल अगर काम की बात करते हैं तो आपका 11 4 16, 11 और 4 15 और 5 20, यानी कि टोटल जो काम है वो आपका 200 है। कितना है, टोटल काम 200 है। तो कहता है कि एक्स और जेड को एक साथ मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। कौन जी,
एक्स और जेड, एक्स और जेड आपका कुछ इस तरह से है। 5 और 4 9 को काम करने में कितना समय लगेगा? आप कहेंगे कि 9 दूनी के 18 और आपका 9 दूनी के 18, 2/के आपका 9, 2/9 इतना दिन में वो कर देगा, जो कि आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक एक ट्रेन ए से बी तक 75 किलोमीटर की दूरी से चाल से जाती है, और जबकि दूसरी ट्रेन बी से ए तक 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। मिलने से 3 मिनट पहले दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी बताइए। देखिएगा क्या है जी, आपका ए और बी है, क्या जो है ए और बी है। ए से बी की ओर जाता है, आपका 75 किलोमीटर की चाल से जाता है, 75 किलोमीटर की चाल से जाता है। और आपका जो है बी से ए तक जो जाता है, वो बी से ए तक जाता है आपका 85 किलोमीटर प्रति घंटा की जाता है। और दोनों के बीच में जो आपका दूरी है वो कितना है? आप कहें कि 200 किलोमीटर है। कितना है? 200 किलोमीटर। देखिएगा जब सापेक्ष चाल रहती है तब आपस में जुड़ती है, यानी कि अच्छा, आपका जो क्या निकालने के लिए बोला ट्रेन के बीच की दूरी बताइए। सॉरी 200 किलोमीटर कहाँ का दिया? अच्छा वो पूछ रहा है कि आपका जो है कि, तो चलते मिलने से 3 मिनट पहले दोनों ट्रेन के बीच की दूरी, मिलने से 3 मिनट पहले पूछ रहा है। अच्छा देखिएगा दूरी बराबर आपका क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुने समय आता है। चाल हमारे पास है 75 और प्लस में आपका जो है वो आपका 85 है। आपका वाला चाल गुने आपका समय, समय कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे समय जो दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3 मिनट दिया हुआ है। ठीक है जी, हमको तो निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो 75 और 5 80, यानी कि 160, और गुने में आपका 3 मिनट है, इसको घंटा में चेंज करते हैं तो 60 से गुना कर देते हैं, 0 से 0, 3 दूनी के 6, यानी कि 2 2 8 ही आपका 16, यानी कि 8। जब वो 3 मिनट पहले जो रहेगा वो 8 किलोमीटर के दूरी पर रहेगा, जो कि आपका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए यदि संख्या 4a 30 6 7 6 8 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो ए और बी का न्यूनतम संभव मान बताइए। 4a 30, 4a आपका जो है, उसके बाद में 4a आपका जो है उसके बाद 30 है, 67 68 है, 67 है, और उसके बाद में आपका 68 है, और आपका बी है और 2 है। कहता है कि 4 और 8 और 11 से डिजिबल है। 8 के विभाजता के नियम देख लीजिए, ऑप्शन से ही देख लीजिए। 8 के डिजिबल 8 है और आपका 2 है, 2 में एक रखेंगे कौन? ऑप्शन नंबर आपका पहले तो 3 है, तो 3 रखते हैं तो 8 से कटेगा, 8 का 8 और 8 चौके 32, तो कट जाएगा। ठीक है जी। फिर आपका 5 है तो 5 कटेगा, 8 का 8, और 52 तो आता ही नहीं। बारी बारी से हम लोग यहाँ पे धर के देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। तो बारी बारी से धरते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर एक आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 3 धरते हैं तो हो जाती है 3 से। वैसे भी ऑप्शन देख लीजिएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 2940 वैध मत प्राप्त होते हैं, जबकि हारने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 40% प्राप्त होता है। यदि डाले गए मतों का 2% अवैध घोषित किया गया तो मतों की कुल संख्या कितनी होगी? दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में आपका जो है वो जीतने वाले उम्मीदवार को 2940 है। देखिएगा 2940 को हम लोग बराबर की इस तरह से करनी है। 2940 को का टोटल वैध मत, टोटल वैध मत कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या को हम मान लेते हैं x है। कितनी है? x है। फिर कहता है कि वो 2% अवैध रह गया। 2% अवैध का मतलब रहा कितना? तो आप कहेंगे वो रहा आपका 98% रहा। कितना? 98/100 हो जाएगा आपका। और आपका जो है कितना रहा? अब 2% रहा,
फिर कहता है कि 40% कहता है कि जबकि हारने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 40% मिला। इसका मतलब कि जीतने वाले को कितना मिला, जीतने वाले को मिला 60% मिला है। ये बात हकीकत है, हकीकत है। अच्छा, फिर वो कहता है कि कुल कुल जीतने वाले मतों का जो है वो कितना 2940 है। अब इसको बराबर कर दीजिए तो 1 से 1 कट जाएगा आपका। और फिर अगर हम ए बराबर अगर लिखें तो आपका हो जाएगा जाकर के 2940 गुने में आपका हो जाएगा 10 गुने में आपका 100 और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 98 गुना में आपका हो जाएगा 6। अब इसको काट लीजिए, कैसे कटेगा, कटेगा आपका जाकर के 6। एक काम करते हैं, 4 इकाई 4, ऐसे करते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं। 2 से अगर गुना कर देंगे तो कितना आपका हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 2, कितना हो जाएगा आपका 2 गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 4 दूनी के 8 और 9 दूनी के 18, यानी कि 6 दूनी के 12, 49 गुने 12, 49 गुने आप 12 कर लीजिए। नहीं तो आपका हो जाएगा 4 से तो कटेगा, अब 4 तिया के 12 और फिर 4 से काटेगा तो हो जाएगा जाकर के 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, एक उतरा तो 4 तिहाई के 12, 13 14, यानी कि 2, यानी कि 4 पचे के 20, फिर 7 3 10 5 15, 3 से फिर कटेगा तो 3 से काटेगा 3 दूनी के 6 और एक 3 चौके 12, एक 3 पचे के 15, 4 और 2 5 और 9 10 और एक 11। अब तो कटेगा ही नहीं। अब इसी से काटते हैं, 4 छक्का, मुझे लगता है कि 9 9 चौके 36, 9 पचे में 4 था 5, 9 पचे 45, 4 था 5, बाकी हाथ में 4, 5 चौके 20 और 4 24। हाँ कटेगा तो 5 मरतबे में ये कट जाएगा, यानी कि आपका जो है वो 3 यानी कि 5000 टोटल जो वोट की संख्या है। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो वी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है। 15वीं पारी में वो 92 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 4 बढ़ जाता है, 4 बढ़ जाता है। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। देखिए 15वीं पारी में उसने 92 बनाया और 15 पारी के बाद कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, यानी 15 चौके 60, टोटल जो बढ़ा वो कितना बढ़ा, 60 बढ़ा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि आपका टोटल जो बढ़ा है वो 32 बढ़ा है, यानी कि 32 आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि नारियल तेल का अंकित मूल्य उसके क्रयमूल्य से 15% अधिक है। कहता है कि एक नारियल तेल का अंकित मूल्य उसके क्रयमूल्य से, उसका अंकित मूल्य जो है ना, अंकित मूल्य आपका जो है वो क्रयमूल्य से, नारियल तेल का अंकित मूल्य जो उसके क्रयमूल्य से 15% अधिक है। नारियल तेल का अंकित मूल्य जो है ना वो क्रयमूल्य से 15% अधिक है, मतलब कि अगर 100 है तो ये 115 है। इसे कितने प्रतिशत कम बेचा जाना, कह रहा है कि इसे कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि कोई लाभ या हानि ना हो। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होती है कि आप उस वस्तु को क्रय मूल्य पर ही सेल कर रहे हैं। तो आप कितना का लाभ होता है, आप कहेंगे 15 का लाभ होता है, लेकिन उसको जो है आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेच रहे हैं, मतलब 115 पर बेच रहे हैं। अपॉन में आपके पास जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। यहाँ से प्रतिशत आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 15, 5 से तब 5 दिया के 15 और 5 दूनी के 10, 5 दिया के 15, यानी कि 300 बटा में 23, यानी कि 23 से कहाँ 23, 7 बचा 70 और आपका जो है वो 23 का 23, 23 दूनी 46, 33
69 और 69 और 1 70, 1 बटा आपका हो जाएगा 23। कहाँ है आपका ऑप्शन? तो है नहीं। 13 1 23, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि दो रेल इंजन की चाल 5:4 के अनुपात में है। दो रेल इंजन की चाल जो है वो 5:4 के अनुपात में है। दो रेल की इंजन 5:4 के अनुपात में है, 5:4 के अनुपात में है। यदि वे समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा पर चलते हैं, तब तेज इंजन के चलने से पहले धीमा इंजन उससे 8 किलोमीटर आगे है। तो धीमे इंजन को पीछे करने से पहले तेज इंजन को कितने दूरी तक जाना पड़ेगा? वो पकड़ने से पहले जो आपका जो आगे जो है वो धीरे चल रहा है, उसको तेज करने से पहले, उसको पकड़ने से पहले, उसको आगे चलने से पहले जो जो धीमा ट्रेन के इंजन है, उसको तेज जो इंजन है उसको पकड़ने के लिए कितना जो है, कितना दूरी में वो है, इंजन को कितनी दूरी तक जाना पड़ेगा? तो कितनी दूरी तक जाना पड़ेगा वह? तो ऐसे सवाल आपका ये जो आपका दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है, और चाल आपको पता है चाल जो है, और ये जो दिया हुआ है कि दो रेल इंजन की चाल जो है 5:4 के अनुपात में है। यदि वे समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तब तेज इंजन के चलने से पहले धीमा इंजन उससे 8 किलोमीटर आगे है। तो धीमे इंजन को पीछे करने के लिए पहले तेज इंजन को कितनी दूरी तक जाना पड़ेगा? तो देखिएगा, एक तो आपका है तेज इंजन है और आपका एक तो है आपका धीमा इंजन है। क्या है? धीमा इंजन है। उसकी तेज की जो चाल है वो कितना, चाल जो है वो उसका 5 अनुपात इतना है। तो आपका दूरी कितना हो जाएगा? तो दूरी आपका यही रहेगा, 5 और 4 रहेगा। जैसे आप बताइए, जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं किसी से 8 मीटर के पीछे पर हूँ, और जब मैं चलता हूँ तभी वही चलता है, मतलब कि दोनों समान चलते हैं। अब मेरी जो चाल है वो अलग है, लेकिन उसका जो चाल है वो अलग है। जैसा कि बोल रहा है क्वेश्चन में कि वो तेज एक ट्रेन है, कि ट्रेन की इंजन है, और एक तो है धीमा ट्रेन की इंजन है। तो कहता है कि ट्रेन इंजन को चलने से पहले धीमा जो ट्रेन की इंजन जो है वो 8 किलोमीटर आगे है। तो उस धीमा इंजन को चलने से पहले ट्रेन इंजन जो तेज चलने वाला है, वो उसको पकड़ना चाहे तो वो कितना दूरी तक पकड़ा जाएगा? मतलब अगर ये चल रहा है तो वो भी चल रहा है, मतलब 2 घंटा अगर ये चल रहा है तो 2 घंटा वो भी चलेगा, समान चलेगा। यानी कि समान, उसका जो समय है वो बराबर है। तो इसका मतलब समय बराबर है तो आपका दूरी जो है वो क्या हो जाती है? समान हो जाती है। मतलब 5 वो चलती है और 4 वो भी चलती है, तो कितना चलती है? आप कहेंगे कि 1 चलती है। कितना चलती है जी? आप कहेंगे कि 1 चलती है। 1 चलती है। कितने के ऊपर आपका तो कहता है कि पिछले ट्रेन आपका जो पीछे करने से पहले तेज इंजन को कितनी दूरी तक 5 और 4 के अनुपात में यदि वह समानांतर पटरियों के पर एक ही दिशा में चलते हैं, तब तेज इंजन के चलने से पहले धीमा इंजन उसे 8 किलोमीटर आगे है। कितना है? 8 किलोमीटर आगे है। तो देखिएगा, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो कहता है कि दूरी उसका कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 8 5 के 40, यानी कि 40 किलोमीटर उसका दूरी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसके साथ मेरे ख्याल से शायद मैंने 40 क्वेश्चन कहा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम हो रहा है। तो इसके साथ मैं आपसे मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मैं ये सुनाना चाहता हूँ दोस्त, कि दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं। इल्ज़ाम हज़ारों है और खता कुछ भी नहीं, इल्ज़ाम हज़ारों है और खता कुछ भी नहीं। क्या है जी? एक बार और सुनिए फिर से। दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, इल्ज़ाम हज़ारों है और खता कुछ भी नहीं। मेरे दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे, मेरे दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे। सारे पन्ने भरे हुए हैं लेकिन लिखा कुछ भी नहीं। तो इसके साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।